नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल पर। आप सभी को हम केवल विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों की जानकारी नहीं देते हैं, विभिन्न समसामयिक रेलवे के ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं जिनकी चर्चा जो बड़े बड़े चैनल है जो दिन भर व्लॉगिंग वगैरह करते रहते हैं वे लोग नहीं करते हैं। आम जन की समस्या से किसी को कोई सरोकार नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी के साथ में करना चाहते हैं, वह यह कि कोरोना काल के समय जीरो बेस टाइम टेबल के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों की जो ट्रेनें बंद कर दी गई थी उनका संचालन कुछ इलाकों में तो फिर से शुरू हो गया है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की कई प्रसिद्ध ट्रेनों का संचालन अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम समय समय पर आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस बाबत अपनी ओर से प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे बोर्ड उन सभी मामलों में अभी कुछ भी नहीं कहता है। विभिन्न बहाने जैसे कि कॉरिडोर ब्लॉक आदि है वह बनाकर यह जो ट्रेनों का संचालन है वह नहीं कर रहा है। हालांकि यह भी रेल संरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कुछ ट्रेनें जो पुराने समय में काफ़ी उपयोगी थी उनका संचालन वापस से किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेशनों पर तो ट्रेनों के स्टॉपेज बिल्कुल न्यूनतम ही रह गए हैं और विभिन्न गाड़ियों में पैर धरने की जगह नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कुछ ट्रेनों को वापस से शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख तौर पर नाम लेंगे हम फिरोजपुर मुंबई जनता एक्सप्रेस, इसके साथ साथ दादा धाम इंटरसिटी गाड़ी और बहुत पुरानी ट्रेन उद्यान आभा एक्सप्रेस गाड़ी, इसके साथ साथ झांसी नागपुर पैसेंजर के साथ साथ जयपुर इंदौर लिंक गाड़ी की जगह पर नई ट्रेन जो इंदौर से जयपुर को वाया रतलाम के रास्ते त्रिसाप्ताहिक जोड़ने वाली थी उसका संचालन इतने समय गुजरने के बाद अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। तो रेलवे विभाग यह कदम कब तक उठाएगा, सोचने वाली बात है। इस बीच जनता एक्सप्रेस जो कि फिरोजपुर से मुंबई के बीच आम यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी थी, इसको शुरू करने के लिए क्षेत्रीय सांसदों के द्वारा लंबे प्रयास किए गए, लेकिन वही रटा रटाया जवाब रेलवे के द्वारा दिया गया कि कॉरिडोर ब्लॉक की वजह से इस ट्रेन को संचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मांग उठ रही है कि अमृत भारत की आधुनिक रेक पुष्पुल तकनीक के साथ साथ इस ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इसी को लेकर रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड को तकनीकी प्रस्ताव सौंपा गया है। रेलवे अपडाउनर्स प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष श्री पंकज सोनी जी के द्वारा रेल मंत्री और पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक को यह पत्र सौंपा गया है और बताया है कि यह ट्रेन दिल्ली मुंबई रेलमार्ग महत्वपूर्ण ट्रेन थी। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान गुजरात आदि इलाकों के लोग सस्ते किराए में इस ट्रेन के माध्यम से विभिन्न नगरों की यात्रा कर सकते थे। दिल्ली मुंबई सूरत कोटा मथुरा रतलाम आदि बड़े शहरों की यात्रा छोटे स्टेशन के यात्री इस ट्रेन से कर सकते थे, लेकिन पिछले करीब 5-6 साल से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है और यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। यदि जनता एक्सप्रेस को सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करके और स्टॉपेज थोड़े बहुत कम करके चलाया जाए तो 8-10 घंटे की भी बचत होगी। साथ ही पुष्पुल तकनीक से इस ट्रेन को दोनों सिरों पर इंजन लगाने से जो कभी रिवर्सल की आवश्यकता यदि किसी स्टेशन पर पड़ती है वहां पर इंजन नहीं बदलना पड़ेगा। और आने वाले समय में यह ट्रेन यदि पूरी तरह नॉन एसी रेक से संचालित की जाए जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और यात्रियों जिसमें कि ज़्यादातर श्रमिक और छात्र लोग इस ट्रेन से यात्रा करते थे, मुंबई से दिल्ली और पंजाब तक सीधा सस्ता साधन उन्हें फिर से प्राप्त हो सकेगा। कोरोना के बाद से इस मार्ग पर साधारण श्रेणी की गिनती की ही गाड़ियां चल रही है। ऐसे में यह गाड़ी भविष्य में यदि संचालित होती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। खैर, यह जो पत्र सौंपा गया है इसके बारे में रेलवे बोर्ड और जो रेल मंत्रालय है वह विचार करेगा, फिजिबल लगेगा तो वह इस ट्रेन का संचालन कर सकते हैं। वैसे भी जो रेलवे है वह जनहित के मुद्दे पर ट्रेनें संचालित करने से फिलहाल तो बचती आ रही है। उनका केवल फोकस चुनावी क्षेत्रों में ट्रेन चलाने और वंदे भारत जैसी ट्रेनों चलाने पर ही है। आम जनता को सहूलियत देने का काम उनके द्वारा अब नहीं किया जा रहा। देखते हैं रेलवे विभाग क्या इस जरूरी मांग पर विचार करता है। क्या जनता एक्सप्रेस अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में फिर से लौट सकती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।